अच्छा करेंगे ही। तो अगर 10th तक आप बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है 11th-12th में। अब कोई बच्ची इंग्लिश ली हुई है मान लीजिए 11th-12th बिहार बोर्ड का, और हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड से 10th में 96 लाई है, तो बिहार बोर्ड से आप 100 के एक्सपेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे इंग्लिश में। हाँ, और क्या। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, ये बच्चियाँ इंग्लिश में पेपर दी हुई होगी, बिहार बोर्ड पेरेंट्स से हम ये कहते हैं कि आपका जरूरी नहीं है आपका पढ़ा लिखा होना। कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि घर पे तो कितना देर वो पढ़ाई करेगा तो अच्छा नंबर आएगा? 5 से 6 आवर, बस हाँ इतना काफी है, आ जाएगा। हाँ बस उसमें आप कुछ और मत कीजिए। तो कहते हैं कि 12-12 घंटा पढ़ लो। को भी कंप्लेन ये सुनने को मिला था कि नहीं आर्ट्स लेकर मत पढ़ो, साइंस लेकर पढ़ो, कॉमर्स लेकर पढ़ो। हाँ हुआ था। कौन बोला था? घर में भी कोई बोला था? घर में कोई नहीं, नेबर में। मतलब बाहर के सुनने। बरही बिहार बोर्ड का कल रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। किसी से भी बात करिएगा और कहीं भी मैं जा रहा हूं तो वहां पर पता चल रहा है कि जो बच्चे इस बार रिजल्ट लाए हैं बहुत ही अच्छा, किसी का 90%, किसी का 92% ऐसे आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रिजल्ट इतना बेहतर आया है भोजपुर जिले में आया है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी मैं मौजूद हूं परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल में और यहाँ के डायरेक्टर हैं, पहले इनसे मैं बात करूंगा, उसके बाद जो बच्चे हैं यहाँ पर इसी से भी मैं बात करूंगा। इस बार पता चल रहा है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। एक तो 90% सुन रहा हूँ, एक 92% सुन रहा हूँ। क्या पहले से ही आपको उम्मीद थी कि हाँ इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? नमस्कार, ये बच्चियाँ हमारे यहाँ 10th 2023 में की और उसी टाइम के ये दोनों टॉपर रहे हैं। हमें पहले से एक्सपेक्टेशन था कि ये बच्चे टॉप करेंगे और इसी चलते एक बच्ची पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है और एक सेकंड टॉप की हुई है। एक 92%, एक 90%। एक 92%, 90%। एक मतलब तैयारी यहीं, हाँ डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर है। तैयारी आप लोग यहीं पे कराते हैं? जी, ये बच्चियाँ देखिए 10th तक तो हम लोग यहाँ तक पढ़ाते हैं, उसके बाद ये बच्चियाँ अपने घर से ही पढ़ी है, जहाँ जरूरत हो हम लोग से हेल्प ली हुई। आप लोग हेल्प करते हैं? जी। मतलब ये नहीं है कि 10वीं के बाद निकल गई तो उसके बाद छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उनको हेल्प करते रहते हैं। जी। मतलब क्या यहाँ पर भी आकर के ये लोग आपसे हेल्प लेती हैं या फिर घर पे? तो यहाँ से भी या ऑनलाइन कैसे भी हेल्प ले सकती है। ऑनलाइन भी? जी। कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं? देखिए 10th तक जो जिस बच्चे का फाउंडेशन क्लियर हो उसको 11th-12th करने में कुछ दिक्कत नहीं होता है बिहार बोर्ड से। 11th-12th अगर जो बच्चा 10th में अच्छा, जो हमारे यहाँ टॉप किया है, हमें एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि 11th-12th में जाके मतलब बहुत अच्छा करेंगे ही। तो अगर 10th तक आप बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है 11th-12th में। अब कोई बच्ची इंग्लिश ली हुई है मान लीजिए 11th-12th बिहार बोर्ड का, और हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड से 10th में 96 लाई है, तो बिहार बोर्ड से आप 100 के एक्सपेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे इंग्लिश में। हाँ, और क्या। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, ये बच्चियाँ इंग्लिश में पेपर दी हुई होगी, बिहार बोर्ड में कोई बच्चा इंग्लिश में पेपर लिखता है तो टीचर चेक करने वाला पे का अलग इमेज जाएगा ही। उसके बाद ये बच्चियाँ पढ़ने में अच्छी है, इनका रिजल्ट तो आना ही था। एक चीज बताइएगा कि अगर बात की जाए तो जो भी यहाँ पर बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहर भी आप देखे हुए हैं, क्या कुछ अंतर होता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में और शहर में? हाँ, अंतर होता है। कुछ गार्जियंस के लेवल पे अंतर होता है। क्या गार्जियंस के लेवल पे क्या होता है? जैसे शहर में गार्जियन थोड़ा प्रोएक्टिव रहते हैं बच्चों को लेकर, और यहाँ पे कुछ गार्जियन ये कहते हैं कि मतलब पैसा देते बानी अब हमार का काम बा। कुछ गार्जियन ये कहते हैं, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। इससे केवल पैसा देने से नहीं होगा। कोई भी बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल और पेरेंट्स मिलकर ही कर पाएंगे। टीचर मगर यहाँ पर गांव के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल पे ही छोड़ देते हैं। सब नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे 20-25% जरूर मिल जाते हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं रहता है। हो सकता है उनका ऐसा कुछ पारिवारिक कारण भी रहा होगा, लेकिन उस केस में बच्चा अगर अपने आप बहुत मतलब स्पेशल ना हो तो फिर स्कूल को प्रॉब्लम होता है उसका डेवलपमेंट करने में। जी। तो क्या कहिएगा ऐसे पेरेंट्स से, क्या कहिएगा? ऐसे पेरेंट्स से हम ये कहते हैं कि आपका जरूरी नहीं है आपका पढ़ा लिखा होना। कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि घर पे बच्चा जा रहा है तो आपका बैठ के पढ़ रहा है कि नहीं। पढ़ रहा है तो केवल मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख रहा है अगर, तो मोबाइल में क्या देख रहा है ये तो कोई भी पेरेंट देख सकते हैं। पढ़ाई का चीज़ देख रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, और ये पेरेंट्स अगर ये भी करने को, ये तो मम्मियाँ भी कर सकती है, मगर ये भी लोग नहीं करते। ये भी नहीं करते हैं लोग। तो देखिए क्या आप नहीं करते हैं और क्या आपको करना चाहिए बता रहे हैं। आप सिर्फ स्कूल पे ही नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ स्कूल पे ही नहीं कर सकते हैं कि नहीं स्कूल में हम भेज दिए अब हमारा बच्चा जो करेगा वो वहीं से करेगा। जब आपको पता चला कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे 90%, 92% लाए हैं, उस समय क्या लगता है और फिर उससे कितना स्कूल को फायदा होता है कि नहीं चलिए बच्चे जो पीछे पढ़े हुए हैं इतना अच्छा किए हैं, आगे पढ़ने वाले अच्छा करेंगे?
बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे स्कूल के कोई बच्चे पूरे जिला में टॉप करें, सेकंड टॉप करें, सब मतलब ऊपर से सब लिस्ट हमारे ही स्कूल का हो हाँ। तो अच्छा तो लगेगा ही। दूसरा बात, इन बच्चों से जूनियर बच्चे इंस्पायर होते हैं। अगर उनको पता चले कि हमारे ही स्कूल के सीनियर ये किए हुए हैं तो उनको लगेगा कि अगर यहाँ से पढ़ के वो किए हुए हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अच्छा, क्लासरूम में आप लोग मुलाकात कराते हैं क्या? जी जी कराते हैं। कि देखिए इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं ये लोग और इतना अच्छा नंबर लाए जी हैं। जी अभी ये छुट्टी हुआ है तो अभी एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टी हुआ है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा इनको बुलाया जाएगा, ये बच्चों को गाइड करेंगे। तो चलिए ये बच्चों को गाइड करेंगी। चलिए मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? सिब्या साक्षी। कहाँ से पढ़ी हैं आप? सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी। 10th क्लास तक किसी स्कूल से? 10th क्लास तक किसी स्कूल से। क्या इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दी थी या फिर हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हम्म। इंग्लिश में कितना आया है? इंग्लिश में 91 है। 91 है। 9 नंबर कहाँ छूट गया? एवरेज मार्किंग मेरे को लग रहा है कि है इंग्लिश में। है। मतलब अफसोस नहीं हो रहा है कि 9 नंबर जो छूटा हुआ है? है, अफसोस तो है। क्या कुछ लग रहा है कि कहीं पर मिस्टेक हो गया है, कहीं गलती हो गई है? मे भी हुआ होगा। आपका कौन कौन सब्जेक्ट था? मेरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी था और इंग्लिश हिंदी तो कंपलसरी है बिहार बोर्ड में। आर्ट्स लेकर आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, कितना फायदा, मतलब आगे चल करके क्या करना है? बहुत लोग कहते हैं कि आर्ट्स लेकर पढ़ने से नंबर नहीं अच्छा आता है, साइंस कॉमर्स वाले ही नंबर उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी स्ट्रीम में है उसमें आप 100% दीजिए, पूरा पढ़िए, हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी ये सब बनाए रखें और आप अपने पे ट्रस्ट रखें, फिर नंबर तो अच्छा आना ही है। कितना देर तैयारी करती थी? घर में कितना देर पढ़ाई करती थी? मैं टाइम तो नहीं काउंट करती थी, लेकिन मुझे जब लगता था कि हाँ पढ़ना है पढ़ लेती थी और उसके बाद फिर जब बोर होती थी तो थोड़ा उठ जाती अच्छा, एक थी। चीज बताइए, एवरेज मतलब कितना होना चाहिए? अगर किसी भी बच्चे को पढ़ना चाहिए, अच्छा नंबर लाना है तो कितना देर वो पढ़ाई करेगा तो अच्छा नंबर आएगा? 5 से 6 आवर। बस हाँ, इतना काफी है। आ जाएगा। हाँ, बस उसमें आप कुछ और मत कीजिए। तो उसमें कहते हैं कि 12-12 घंटा लोग पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं अब, लेकिन 5 to 6 में हो जाएगा आपका। हो जाएगा। हाँ। अच्छा नंबर आ जाएगा। हाँ, आप स्टेट टॉपर भी बन सकते हैं। स्टेट टॉपर? हाँ। 5 से 6 घंटे पढ़ करके? बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंसी होना चाहिए बस। तो देखिए, आप 5 से 6 घंटा पढ़ाई करके स्टेट टॉपर बन सकते हैं। 92% आया है आपका। हाँ। इनका 92% आया है, 90% आया। इनसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप इसी स्कूल से पढ़ी हैं? हाँ, मैं इसी कितने क्लास तक? 10th क्लास तक। उसके बाद घर में बैठकर सिर्फ हाँ, स्टडी? घर में बैठ के। यहाँ से क्या उसके बाद आपको सीखने को मिला? यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को लगा यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। ये लगा कि मेरे को भी कंपटीशन में कूदना चाहिए। जैसे बच्चे क्लास में ज़्यादा रैंक लेते आते थे, जैसे परसेंटेज उनका ज़्यादा था, तो मेरे को भी लगता था कि नहीं, मेरे को कुछ और अच्छा करना है, बेहतर करना है, ताकि मतलब यहाँ के टीचर भी, मतलब ट्रस्ट था टीचर लोग पे भी कि कुछ अच्छा करेगी। तो यही था यहाँ के स्कूल से भी मिला। 10th क्लास पास करने के बाद, पास आउट होने के बाद आपको यहाँ से कितना मदद मिला? अगर कहीं फंसती थी तो क्या यहाँ पर कॉल किसी को करती थी? हाँ, करते थे। या फिर इस विद्यालय में आते थे? हाँ, आई तो हूँ क्या बहुत बार। मतलब यहाँ पर सब क्लियर हो जाता था? हाँ, कहाँ से हैं? हम 12 खरौनी से हैं। 12 खरौनी से हैं। 90% नंबर आया हुआ है। आर्ट्स लेकर पढ़ाई की हैं? हाँ जी। आर्ट्स लेकर मतलब कल तो आप बता रही थी, ये भी कहीं से कंप्लेन मिला कि आर्ट्स लेकर मत पढ़ो? मिला तो था, लेकिन मेरे को फ्यूचर अपना देखना था, क्योंकि मेरे को जो करना है सो मेरे को करना है। तो वो मेरे पे डिपेंड करता है, सामने वाले क्या बोलते हैं वो मेरे को कोई फर्क नहीं। मतलब पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए कि बच्चे जो भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करे, जिस भी फैकल्टी से पढ़े, उनको पढ़ने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है हमारे एरिया में कि आर्ट्स वही बच्चे लेते हैं जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर होते हैं। तो ऐसा मेरे को लगा भी, बहुत जगह भी लगा, अपने कॉलेज में भी लगा, मतलब गाँव में भी लगा, लेकिन हम खुद पे विश्वास किए थे कि नहीं, मेरे को कुछ अच्छा करना है, वो मेरा फ्यूचर है, हम खुद उसका डिसाइड करेंगे कि आगे मेरे को कैसे करना है। 10th में कितना आया था? मेरा 10th में 85 आया था। हाँ, देखिए 10th में 85 आया था न, और 12th में 90% आया है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि वही बच्चे आर्ट्स लेकर पढ़ाई करते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, मगर ये साबित की है कि नहीं, वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। वो बच्चे पढ़ाई करते हैं कि जिनको जो सब्जेक्ट लेना होता है वो लेकर पढ़ाई करते हैं। ये बता रही हैं। खड़ा हो जाइएगा। ये बताइएगा कि आपको भी कंप्लेन ये सुनने को मिला था कि नहीं, आर्ट्स लेकर मत पढ़ो, साइंस लेकर पढ़ो, कॉमर्स लेकर पढ़ो? हाँ, हुआ था। कौन बोला था? घर में भी कोई बोला था? घर में कोई नहीं, नेबर में। मतलब बाहर के लोग बोले थे? हाँ, बाहर के लोग। बाहर के लोग ज्यादा इंटरफेयर करते हैं? हाँ, वो मेरे से 1 साल सीनियर थी, एक गर्ल थी। उन्होंने बोला कि अच्छा है 10th में तुम्हारा मार्क्स, तुमको साइंस लेना चाहिए था, फिर तुम आर्ट्स क्यों लिए? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इसमें और आगे जाके मुझे इसमें ही करियर बनाना है, तो मैं आर्ट्स ही लूंगी। 10th में कितना आया था?
92%। सेम है 10th और 12th? हम्म। 12th में और था कि हाँ इससे भी ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, एंटिसिपेशन तो मुझे ज़्यादा थे, हाँ। बट फुलफिल नहीं हो पाया। कौन सब्जेक्ट जो है कि वहां पर मतलब आपको मार्क आ गई? हिंदी में। हिंदी। तो देखिए हिंदी मार्क है, ये कहाँ से है? कल्याणपुर। कल्याणपुर। क्या नाम है? सिब्या साक्षी। तो देखिए 92% आया है, सिव्या साक्षी नाम है। और मैं बात, क्या नाम है? संकेत राय। कितना आया है मार्क्स? 85%। 85%। 10th तक कहाँ पर पढ़े हैं? यही इसी स्कूल से। इसी स्कूल से। उसके बाद उसके बाद जैन कॉलेज में एडमिशन कराए थे। बाकी स्टडी सेल्फ स्टडी किए थे और टीचर लोग स्कूल के हेल्प करते थे पढ़ाई में। यहाँ के टीचर हेल्प करते हैं? हाँ मतलब पास आउट हो जाने के बाद? हाँ, उसके बाद भी। क्या फोन से या फिर आकर भी? हाँ, फोन से भी और आकर भी जिसको पूछना रहता है अपना डाउट क्लियर कर सकता है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि आप पास आउट हो गए तो आप अपने घर चले जाइए, अब मतलब नहीं हमें, नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। तो देखिए एक चीज ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी भी विद्यालय में पढ़िएगा उसके बाद पास आउट हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि अब अपना देखिए आप किसी और टीचर से पढ़िए, मगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट्स है तो आप यहाँ पर आकर के क्लियर कर सकते हैं। ये भी है क्या नाम है? अंजय शर्मा। कहाँ से हैं आप? बिहिया से। यहाँ पर किस क्लास तक पढ़े हैं? क्लास 10 तक। उसके बाद मतलब कहाँ पर एडमिशन कराए? उसके बाद आरा जैन कॉलेज और सेल्फ स्टडी किए हैं। सेल्फ स्टडी। यस सर, सेल्फ। कितना देर घर में पढ़ाई करते थे? लगभग पर डे 8 आवर 6 आवर, बस इतना ही। बस इतना? कितना परसेंट मार्क्स है? 82%। 82%। कहीं लग रहा है कि मतलब इन लोगों से हम कम रह गए हैं? है। तो देखिए ये साइंस से है। एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा खड़ा हो जाइएगा, आइएगा इधर। एक चीज में लोग कहते हैं जो लोग ना कि आर्ट्स वाले नंबर नहीं उठाते हैं, आर्ट्स जो लेकर पढ़ाई करता है उसका नंबर नहीं उठता है, ये मैं देखिए ये साइंस से है 82% और 85%। वहीं पर ये कॉमर्स आर्ट्स लेकर के ये लोग पढ़ाई की है 92% और 90%। इसी से आप कंपेयर कर लीजिए कि कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साइंस में ज्यादा नंबर आता है, कॉमर्स में ज्यादा नंबर आता है, आर्ट्स में कम नंबर आता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करिए, किसी भी फैकल्टी से पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, उस अनुसार नंबर आता है। एक चीज और इनके बारे में पता चला है, ये भी कि आपकी मम्मी पापा नहीं है। कैसे मतलब कौन लोग कुछ लोग बोलते भी थे कि नहीं आप पढ़ाई करिए, या फिर खुद से ये था कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है? नहीं, खुद से ही था वो था कि नहीं पढ़ना है, कुछ करना है, अचीवमेंट और स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बनना है। ये मतलब शुरू से था? हाँ, शुरू से। कितने क्लास से ये हो गया या 10th के बाद हुआ? नहीं, पहले ही से था मेरे को, इनिशियली से था। आगे क्या करना है? आगे ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है, ये टारगेट है? हाँ। तो देखिए ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनना है, उसी सब्जेक्ट में रुचि है ज्योग्राफी में? हाँ, ज्यादा है, बाकी सब में है। अच्छा, और मतलब ऐसे बात किया जाए कि अगर ऑल सब्जेक्ट की बात करें, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में सबसे बेस्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनना चाह रही हैं और 96% नंबर आया है, तो ये मेहनत की है तब इतना नंबर आया है। तो अगर आप लोग भी मेहनत करिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। जिनका नंबर कम आया है वो मायूस ना हो, मगर परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल में 10th क्लास पास होने के बाद भी यहाँ पर आकर के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट्स है तो वह यहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। ये लोग छोड़ते नहीं हैं, ये नहीं है कि 10th के बाद हाथ छोड़ दिए, हाथ पकड़ के रखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहां से मदद लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।